नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बिहार में कैबिनेट का एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा है। बार बार तमाम तरह की अटकलें लग रही हैं कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, खरमास के बाद होगा। ये तमाम बातें लगातार चल रही हैं पिछले एक महीने से, पर कैबिनेट का एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा है। बार बार कोई ना कोई पेच फंस रहा है। नीतीश कुमार भी खुलकर बीजेपी के बारे में कह देते हैं कि बीजेपी की वजह से ही कैबिनेट का एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है। हालांकि कैबिनेट एक्सटेंशन की बात कही जा रही है कि अब जल्द ही हो जाएगा, पर अभी भी फिलहाल कोई शुभ संकेत नहीं मिल रहे हैं कि कब तक होगा, कोई जानकारी नहीं मिल रही है। बीच में एक बार जरूर हुआ कि कैबिनेट का एक्सटेंशन कल होगा, तमाम तरह के जो है कयास लगने लग गए थे, पर नीतीश कुमार ने फिर देर शाम कह दिया कि कैबिनेट का एक्सटेंशन नहीं होगा। बीजेपी की तरफ से भी कुछ क्लियर नहीं किया गया है। मतलब बार बार ठीकरा बीजेपी की तरफ नीतीश कुमार फोड़ दे रहे हैं, पर कैबिनेट का एक्सटेंशन नहीं होने से परेशानी तो है। कैबिनेट का एक्सटेंशन नहीं हो रहा है तो एक एक मंत्रियों के जिम्मे 4-4, 5-5 विभाग तक हैं। मंत्रियों की ये हालत है कि मंत्री विभागों में जा नहीं पा रहे हैं, अपने अपने विभागों में जा नहीं पा रहे हैं। काम रुका पड़ा है। काम जो है विकास के काम, वो तमाम काम जो है बाधित हो रहे हैं। दरअसल एक एक मंत्री अगर 4-4, 5-5 विभाग को संभालेंगे तो क्या हालत होगी, आप समझ सकते हैं। तो इसके बीच कैबिनेट एक्सटेंशन नहीं होने से वो कहीं ना कहीं जो बिहार के विकास में तमाम तरह की बाधाएं हैं वो जरूर आ रही हैं। इन बातों को स्वीकार करना होगा और विपक्ष इन बातों का बार बार एहसास सरकार को करा रहा है। विपक्ष की तरफ से बार बार हमले हो रहे हैं। जितनी चिंता सरकार को नहीं है, उससे ज़्यादा चिंता विपक्ष को है, और विपक्ष बार बार सरकार पर इसको लेकर घेराबंदी जरूर कर रहा है। आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की तरफ से हमले पर हमले हो रहे हैं कि कैबिनेट एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, यानी बीजेपी और जेडीयू के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बार बार इस तरह के आरोप लगा रही है आरजेडी, और आरजेडी की तरफ से एक बार फिर कहा गया है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच खटपट चल रही है। उसी का नतीजा है कि कैबिनेट एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, और कैबिनेट एक्सटेंशन नहीं हो रहा है तो सारे काम जो हैं, विकास के तमाम काम जो बिहार के अंदर, वो रुके पड़े हैं। तो अब एक बार फिर से हमला बोला है मृत्युंजय तिवारी ने। मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए आप। बिहार सरकार में कैबिनेट विस्तार की देरी को लेकर के तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। कहीं न कहीं तो कुछ खटपट है। एनडीए में शामिल दलों के बीच में जो खींचतान है, उसी का नतीजा है कैबिनेट विस्तार नहीं हो पा रहा है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी कहा कि बीजेपी के कारण कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है। तो बीजेपी बताए कि आखिर बीजेपी क्यों देरी कर रही है कैबिनेट विस्तार में। कहीं न कहीं कोई बड़ा गेम प्लान करने के फिराक में बीजेपी है, इसलिए कैबिनेट विस्तार में देरी हो रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लाचार और बेबस हो गए हैं भाजपा के सामने, क्योंकि उनको तो जबरदस्ती माननीय मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। इसलिए ये सरकार किस तरह से चल रही है, एक इंजन ट्रक का, एक इंजन स्कूटर का, ये डबल इंजन चलेगा कैसे। तो सुन लिया आपने कि मृत्युंजय तिवारी का जो है कैबिनेट विस्तार नहीं होने पर बड़ा हमला बोला है मृत्युंजय तिवारी ने, और कहा है कि एनडीए में खटपट है, बीजेपी को बताना चाहिए कि क्यों देरी हो रही है। क्योंकि नीतीश कुमार बार बार बीजेपी के तरफ ही गेंद फेंक देते हैं और कहते हैं कि बीजेपी की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं आया है, या फिर बीजेपी की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है, इस वजह से देरी हो रही है। तो मृत्युंजय तिवारी ने पूछ दिया है बीजेपी से इस बार कि बीजेपी बताए कि आखिर वजह क्या है, क्यों देरी हो रही है। नीतीश कुमार लाचार और बेबस हैं, इतने ये तो सबको पता है कि बीजेपी के सामने वो लाचार और बेबस हैं, पर आखिर जो है वजह बतानी चाहिए बीजेपी को, क्योंकि बीजेपी की तरफ बार बार इशारा हो रहा है और बीजेपी की वजह से कैबिनेट का एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा है। तो बीजेपी को खुलकर इसकी वजह बतानी चाहिए सामने आकर। ऐसे उन्होंने कह दिया कि जिस डबल इंजन की सरकार में एक जो इंजन ट्रक का लगा हुआ है, दूसरा स्कूटर का है, तो कैसे चलेगी गाड़ी। गाड़ी नहीं चलने वाली है। यानी मृत्युंजय तिवारी ने इशारों में ये भी कह दिया कि सरकार चलने वाली नहीं है। हालांकि इसके दावे लगातार हो रहे हैं, खरमास के दिनों से हो रहे हैं, मकर संक्रांति भी आ गई, पर न किसी की सरकार गई, न किसी की नई सरकार बनी। यानी तेजस्वी की सरकार का जो दावा हो रहा था वो सरकार नहीं बन पाई। दावे ये भी हो रहे थे टूट फूट के
कि बीजेपी की तरफ से दावा कर दिया गया था कि आरजेडी संभाल ले अपनी पार्टी को, तेजस्वी यादव, वो टूट सकता है खरमास के बाद। उधर जेडीयू के लिए दावे कर रही थी आरजेडी, श्याम रजक ने दावा कर दिया था कि जेडीयू टूट जाएगी खरमास के बाद, वो अपनी पार्टी को संभाले। तो तमाम तरह के दावे हो रहे थे, हालांकि खरमास के बाद कुछ ऐसा नहीं हुआ। पर कैबिनेट एक्सटेंशन सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है अभी भी, और अभी तक इस पर कोई तस्वीर साफ नहीं हो सकी है। दरअसल जो अंदर खाने की खबरें हैं कि फार्मूले को लेकर 50-50 के फार्मूले पर बीजेपी और जेडीयू के बीच खटपट चल रही है, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों का अगर देखें तो खासा अंतर है। इस बार बीजेपी बड़ी पार्टी है और जेडीयू छोटी पार्टी है, तो बीजेपी चाहती है कहीं ना कहीं बड़े भाई की भूमिका सरकार के अंदर, और जेडीयू की मंशा है कि वो 50-50 के फार्मूले पर बीजेपी को तैयार कर ले। कहीं इन्हीं बातों को लेकर तमाम खटपट हो रहे हैं अंदर से, और बार बार जो है मामला लटक जा रहा है। हालांकि पिछले दिनों जिस तरह से जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल वो गए, उसके बाद तारकिशोर प्रसाद दिल्ली गए, ये इन नेताओं ने आला कमान के यहाँ दौड़ लगाई और माना ये जा रहा था कि अब सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, सब कुछ सेट हो गया है। हालांकि अभी तक कोई इशारा नहीं आया। बार बार कहा जा रहा है सरकार की तरफ से हम आपको तारीख बता देंगे, पर तारीख बताया नहीं जा रहा है। तो विपक्ष का सवाल लाजमी है कि आखिर सरकार कर क्या रही है, कैबिनेट का एक्सटेंशन क्यों नहीं हो रहा है। कैबिनेट का एक्सटेंशन नहीं हो रहा है तो दोनों के बीच यानी बीजेपी जेडीयू के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है और सरकार नहीं चलने वाली है। तमाम तरह के दावे हो रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।